आज पार्ट 6 बनाने जा रही हूँ मैं। और पार्ट 5 में हमने जैसे सारे प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा था, उनके कारक तत्व पढ़े थे। तो आज हम प्लैनेट्स के ही ऊपर ये वीडियो बना रहे हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट वीडियो से हम लोग ना प्रेडिक्शन के, या इस वीडियो में भी मैं बता सकती हूँ कि प्रेडिक्शन के ना स्टेप्स क्या होते हैं। जब भी हम किसी का चार्ट लेके बैठेंगे, हम किसी और का या अपना चार्ट लेंगे, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? चार्ट खोलते ही सबसे पहली चीज़ है वो आपको क्या देखनी है? आपको लग्न देखना है। कुंडली में लग्न मतलब फर्स्ट हाउस। फर्स्ट हाउस में कौन से नंबर की राशि लिखी है तो आपको लग्न पता चल जाएगा इस कुंडली का। उसके बाद जो भी प्लैनेट्स हैं, उन प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है कुंडली में, वो देखनी है। अब वो पोजीशन गुड है, बैड है, न्यूट्रल है, वो हम लोग अभी आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ना उस चीज़ के लिए हमको जानने की ज़रूरत है कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं ना, वो बेनिफिक होते हैं, मैलेफिक होते हैं, और एक कंडीशनल बेनिफिक और मैलेफिक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेचुरल बेनिफिक प्लैनेट्स। नेचुरल बेनिफिक मीन्स नैसर्गिक शुभ। ये प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जुपिटर एंड वीनस। जुपिटर और वीनस नैसर्गिक शुभ ग्रह होते हैं, जिनको हम नेचुरल बेनिफिक बोलते हैं। इसके बाद आता है नेचुरल मैलेफिक। नेचुरल मैलेफिक मीन्स नैसर्गिक अशुभ ग्रह। उस पे क्या आ जाता है? सबसे पहले आ जाता है मार्स, देन सैटर्न एंड देन सन। अब सन जो है ना, सन को हम अशुभ ग्रह नहीं बोलते हैं, ये सोल है हमारे उसकी, लेकिन ये क्रूर ग्रह में आ जाता है। इसको क्रूर बोल देते हैं। क्रूर ग्रह, क्रूअल प्लैनेट, ये क्रूअल प्लैनेट है। अभी जैसे नेचुरल बेनिफिक हमने पढ़े, जो नैसर्गिक शुभ है, ये दोनों शुभ हैं, ये हमेशा शुभ रहेंगे हर हाल में। नेचुरल मैलेफिक्स हैं, ये हमेशा मैलेफिक ही रहेंगी। मार्स और सैटर्न मैलेफिक रहेंगे, और सन है वो क्रूअल प्लैनेट या क्रूर ग्रह रहेंगे। इसके अलावा जो कंडीशनल मैलेफिक और बेनिफिक्स होते हैं, आज अब हम वो भी देख लेते हैं क्या होता है। नेचुरल, नॉट नेचुरल, कंडीशनल। कंडीशनल बेनिफिक, कंडीशनल बेनिफिक में आ जाएगा फर्स्ट नंबर पर मून, देन मर्क्यूरी, राहु एंड केतु। अभी हम डिस्कस करते हैं कैसे कंडीशनल बेनिफिक हैं और कंडीशनल मैलेफिक। सेम conditional malefic also same planets, moon, mercury, rahu and ketu. These 4 planets are considered as a कंडीशनल बेनिफिक और मैलेफिक। अब कंडीशनल बेनिफिक और मैलेफिक में मतलब क्या है डिफरेंस? बहुत सारे लोग बोलते हैं मून तो शुभ ग्रह है, और हमारा ये जो मरकरी है वो भी शुभ ग्रह है, राहु केतु अशुभ ग्रह। ऐसा नहीं होता है। राहु केतु हमेशा शुभ नहीं होते हैं, और ये दोनों भी हमेशा शुभ नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ कंडीशंस अप्लाई होते हैं। अगर मून की देखो कंडीशन होती है, सबको पता है, अमावस्या और पूर्णिमा, ठीक है। तो हमारा जो मून है वो अमावस्या और पूर्णिमा के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपका क्षीण चंद्र है, या आपका पूर्णिमा की तरफ जाता हुआ चंद्रमा है, अमावस्या की तरफ जाता हुआ चंद्रमा है। आपके चंद्रमा की क्या पोजीशन है? प्लैनेट, सपोज आपका प्लैनेट मून यहाँ बैठा हुआ है, सन इधर बैठा हुआ है, 17 मतलब के एक्सिस पर है। इट मीन्स क्या है? पूर्णिमा, ठीक है। चंद्र और सूर्य हैं, साथ आ गए तो अमावस्या हो गई। सन एंड मून अगर एक ही उसमें बैठ गए, सन एंड मून आर सिटिंग इन अ वन हाउस, इट इज़ टॉकिंग अबाउट अमावस्या। अब आपको जो मून की पोजीशन देखनी है, मून चल करके सन की तरफ जा रहा है, सन से चल के दूर आ रहा है, क्या आ रहा है वो हम लोग आगे के वीडियो में एक में डिस्कस करेंगे। वो पूरा वीडियो में सिर्फ चंद्र को किस तरीके से उसकी पोजीशन देखी जाती है उस पर हम बना लेंगे। लेकिन अभी हमको बेसिकली ये चारों प्लैनेट्स का कंडीशनल बेनिफिक और कंडीशनल मैलेफिक होना समझना है।
तो उसमें फर्स्ट कंडीशन एक तो ये चंद्रमा की जो मैंने बताई वो आती है। उसके साथ साथ आपको ये देखना है कि मतलब पूर्णिमा है, चंद्रमा मून सन के साथ बैठा हुआ है, तो अमावस्या है क्या है, और कितना पास है सन के, कितना दूर है, वो सारी चीज़ कंडीशन आएंगी। सेकंड आएगा मून किस राशि में बैठा हुआ है, जिसमें बैठा हुआ है वो उसका एनिमी साइन है, और किस प्लैनेट के साथ बैठा हुआ है, अकेले बैठा हुआ है। सपोज मून यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ भी कोई नहीं है, यहाँ भी कोई नहीं है, तो भी ये केंद्रुम दोष बनता है, बिकॉज मून को ना लाइट चाहिए किसी दूसरे से ना एमिट होने के लिए, चमकने के लिए। तो यहाँ पर भी नहीं है, तो इसको केंद्रुम दोष बोलते हैं। वो आगे के दोष हैं, वो हम लोग मतलब धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। बट जो एक बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो आप समझ लो। या मून के साथ, अगर मून किसी पापी ग्रह के साथ बैठा हुआ है, पापी ग्रह का मतलब है मार्स, सैटर्न या सन, इनके साथ बैठा हुआ है, तो मून कैसे हो जाएंगे, कंडीशनल मैलेफिक हो जाएंगे। या मून के ऊपर सपोज यहाँ मून बैठे हुए हैं और यहाँ सैटर्न बैठे हुए हैं, सैटर्न का 7th एस्पेक्ट यहाँ पर आ रहा है, या सैटर्न यहाँ बैठे हुए हैं उनका 7th एस्पेक्ट आ रहा है, या मार्स यहाँ बैठे हुए हैं उनका 4th एस्पेक्ट आ रहा है, तो भी मून क्या हो जाएगा, कंडीशनल मैलेफिक, बिकॉज मार्स और सैटर्न बोथ आर कंसिडर्ड एज अ नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स, राइट। तो ये जो नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट्स हैं इनके साथ मून आ गए, तो ये मून कंडीशनल बन जाएंगे मैलेफिक। लेकिन अगर यही मून अगर आपके जुपिटर के साथ बैठ गए, सपोज यहाँ पर जुपिटर मून बैठ गए और मून बैठ गए, जुपिटर भी साथ में बैठे हुए हैं, तो कैसे हो गए, ये कंडीशनल बेनिफिक हो गए, ये अब आपके शुभ हो गए। अब आप ये सोचो, इसके अलावा मून के लिए या ये चारों ग्रहों के लिए एक पोजीशन और भी है। वो पोजीशन ये है कि अगर ये ट्राइन में बैठ जाए, यहाँ यहाँ या यहाँ 159 में भी बैठे हैं ना, तो भी दे आर कंसिडर्ड एज अ कंडीशनल बेनिफिक। लेकिन उसमें भी इतना है कि बहुत ज़्यादा इनकी कंडीशन, सपोज मून यहाँ बैठ गए, बट बैठ गए सैटर्न के साथ, विष दोष बना दिया, ठीक है। तो अब इसको आप क्या मानेंगे, अच्छा मानेंगे या खराब मानेंगे, न्यूट्रल मानेंगे। अब डिपेंड करता है सैटर्न को इस पूरी हॉरोस्कोप में कौन से हाउस मिले हैं। अगर सैटर्न को यही हाउस मिला है 10 और 11 सपोज, तो सैटर्न को एक तो अच्छा हाउस मिल गया, एक खराब मिल गया है। लेकिन अगर ये 10 और 11 ये 2 हाउस मिले तो सैटर्न योग कारक हो गए। उसके बाद वो मून के साथ बैठे हुए हैं, तो वो इतने खराब इफेक्ट्स नहीं देंगे। ये सारी चीज़ें हम आगे समझेंगे। लेकिन अभी जो बेसिक एक इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहती हूँ कि किसी भी कुंडली को जब हम देखना स्टार्ट करेंगे तो हमको क्या क्या चीज़ें देखनी है वो समझ लो आप प्लैनेट्स को लेकर के, कि मरकरी, मून, राहु, केतु, ये 4 कंडीशनल बेनिफिक और मैलेफिक किस किस केस में हो सकते हैं, जब ये किसी खराब घर में बैठे हो। खराब घर की क्या डेफिनेशन है अशुभ घर की, वो अभी ये प्लैनेट्स को डिस्कस करने के बाद मैं बताऊंगी। फर्स्ट कंडीशन है कोई अशुभ भाव, फर्स्ट कंडीशन है ना मैलेफिक हाउस, मैलेफिक हाउस में बैठे हैं। सेकंड, मैलेफिक प्लैनेट के साथ बैठे हैं। मैलेफिक प्लैनेट क्या है, आपके प्लैनेट्स मार्स, सैटर्न एंड सन, उसके साथ बैठे हैं। थर्ड, किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का मैलेफिक एस्पेक्ट आ रहा है, मैलेफिक एस्पेक्ट, ठीक है। किसी भी मैलेफिक प्लैनेट का एस्पेक्ट आ रहा है, ये 3 कंडीशन आपको, अगर ये राहु, केतु, मून के साथ और मरकरी के साथ लग जाती है तो आप ये समझ लो कि आपका राहु, केतु, मून और मरकरी कंडीशनल मैलेफिक है। इसका जस्ट कॉन्ट्ररी, अगर ये मैलेफिक की जगह यहाँ पे बेनिफिक हो जाता है, ये भी बेनिफिक, ये भी बेनिफिक, मीन्स आपका ये मैलेफिक की जगह ये सारे प्लैनेट्स आपके बेनिफिक हाउस में बैठ जाएं। बेनिफिक हाउस मतलब 159 में बैठ जाएं, ठीक है। बेनिफिक हाउस में बैठ जाएं, बेनिफिक प्लैनेट के साथ बैठ जाएं, बेनिफिक एस्पेक्ट हो, बेनिफिक प्लैनेट्स जुपिटर एंड वीनस, इनका एस्पेक्ट हो इनके ऊपर, और अच्छे किसी घर में बैठे हो तो ये कंडीशनल बेनिफिक हो जाएंगे। कंडीशनल बेनिफिक का मतलब क्या है, ये प्लैनेट्स मून, मरकरी, राहु, केतु आपकी कुंडली में अच्छे रिजल्ट्स देंगे। कंडीशनल मैलेफिक बन गए तो ये रिजल्ट्स खराब देंगे। ये एक बेसिक डेफिनेशन है। अब इसके बाद ये तो हमने मैलेफिक प्लैनेट्स का तो समझ लिया, नेचुरल मैलेफिक, नेचुरल बेनिफिक एंड कंडीशनल बेनिफिक एंड मैलेफिक। अभी ना आज ये जो मैंने कुंडली बना के रखी है ना, ब्लैंक कुंडली इसलिए बनाई है क्योंकि आज हमको ना हाउस समझने हैं
कि हम किस हाउस को अच्छा कंसीडर करेंगे, किस हाउस को ख़राब कंसीडर करेंगे, ये हाउसेस किस तरीके के रिजल्ट्स देते हैं। क्योंकि अभी हम लोग ना थोड़ा थोड़ा प्रेडिक्शन करना भी स्टार्ट करेंगे, सीखेंगे कि हम प्रेडिक्शन अपनी हॉरोस्कोप पे आप लोग ये सारे जो भी मैं सूत्र बताऊंगी वो लगा के देखना, एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ आइडिया कि हाँ, फिर दशा और प्रत्यंतर दशा अंतर दशा में भी बता देती हूँ, फिर देखना फिर आपकी किस तरीके से आपको वो दिनों रिजल्ट्स मिले। अब देखो, ये किसी की भी कुंडली ऐसी होगी, यहाँ पर सिर्फ नंबर्स बदले होंगे। तो नंबर्स का मतलब क्या है ना, लग्न। सपोज़ यहाँ पर 2 नंबर है, यहाँ 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। ठीक है, ये हमारी वृषभ लग्न की कुंडली हो गई। अब इस वृषभ लग्न की कुंडली में इसी तरीके से मेष लग्न की अगर 1 नंबर यहाँ पर आ गया तो मेष हो गया, 3 नंबर यहाँ पे आ गया मिथुन हो गया। तो बस ये कुंडली में नंबर्स बदलते जाएंगे। नंबर्स मतलब ये सिर्फ साइंस है ना, ये साइन बदलते जाएंगे, बट आपके जो इम्पैक्ट आएगा ना वो हाउसेस के ऊपर आएगा। इस हाउस में, इन पर्टिकुलर हाउसेस में बैठी हुई राशियों के लॉर्ड किधर जाके बैठे हैं ना, इट विल टॉक अबाउट दैट। अब आपको मैं यहाँ से ही हटा देती हूँ, साइंस हटा देती हूँ, बिकॉज वी आर गोइंग टू स्टडी हाउसेस। किसी भी कुंडली को आप देखने बैठे हो, सपोज आप सबसे पहले क्या देखोगे उसमें, फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस। फर्स्ट स्टेप्स, तो स्टेप्स क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, यू हैव टू चेक द हाउसेस जो शुभ बेनिफिक हाउसेस 1, 5, 9। सबसे पहले आप किसी भी कुंडली में निकालोगे 1, 5, 9, ये तीनों हाउसेस में बैठे हुए लॉर्ड्स निकालोगे। मे बी यहाँ 10 नंबर बैठा है, अगर यहाँ पर 10 नंबर बैठा है तो यहाँ पर 2 नंबर बैठा होगा, यहाँ पे 6 नंबर बैठा होगा, बिकॉज 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, राइट। तो आप इस कुंडली में बेनिफिक प्लैनेट्स क्या हुए, सारी। एक और है 10 नंबर, सैटर्न। आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल, अभी हटा दूंगी मैं इसको, सिर्फ समझना है। सेकेंड इज वीनस, बिकॉज टॉरस है ना। थर्ड इज मर्करी, समझा। तो इस तरीके से हम बेनिफिट निकालेंगे। तो हमको यहाँ पे हाउसेस में क्या देखना है, इस हाउस में जिस नंबर की राशि बैठी हुई है उनके प्लैनेट्स को सबसे पहले आप मार्क कर लोगे, ये क्या क्या प्लैनेट्स है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, राइट। नाउ द सेकेंड स्टेप इज हर लग्न से तृष्णाय, तृष्णाय मीन्स क्या होता है, तृष्णाय भाव। तृष्णाय भाव देखना है आपको। व्हाट इज द तृष्णाय भाव, 3rd हाउस। आपका राशि कोई भी लिखी हो, आप जैसे ये 1, 5, 9 ये हाउसेज है, ये दीज आर द हाउसेज, दीज आर नॉट साइंस, ओके। हाउसेज, एनी साइन कैन बी हियर, एनी नंबर कैन बी हियर। जो भी नंबर होगा वही नंबर आपका तृष्णाय स्वामी, मतलब तृष्णाय भाव का स्वामी, तृष्णाय स्वामी कहलाएगा। जैसे ये मेष लग्न की अगर सपोज है 3, 3rd, 6th एंड 11th, ये जो 3 भाव है ना इसको हम तृष्णाय भाव बोलते हैं। दिस इज 3, 6, 11, ठीक है। ये जो 3 हाउसेज होंगे, 3rd हाउस, 6th हाउस, 11th हाउस, तो इसको हम तृष्णाय भाव बोलेंगे, विच इज नॉट शुभ, विच इज मैलिफिक, मैलिफिक हाउसेस। अब आपको कोई सपोज आपके पास कुंडली है, आप सब समझ लो, यहाँ पर वापस से हम इसी की ले लेते हैं, इसकी 10 नंबर की कुंडली है, तो 3rd हाउस में क्या आ गया, 12 नंबर। यहाँ क्या आ गया, 3 नंबर। यहाँ क्या, यहाँ पे तो 6 नंबर है, यहाँ पे क्या आ गया, 8 नंबर। 3rd हाउस, 6th हाउस एंड 11th हाउस। तो इस कुंडली में तृष्णाय भाव के स्वामी कौन हुए, नंबर 1 जुपिटर हो गए, सेकंड नंबर मरकरी हो गए, 3rd नंबर मार्स हो गए, ठीक है। ये 3 स्वामी किसके हो गए, तृष्णाय।
तो जुपिटर, मरकरी एंड मार्स विल कंसीडर्ड एज अ तृष्णाय स्वामी। अब हमको मरकरी की पोजीशन देखनी है, वेयर दिस मरकरी हैज़ गॉन इन दिस पर्टिकुलर चार्ट। सपोज मरकरी सिटिंग हियर, ठीक है, और यहाँ पर किस कौन से नंबर की राशि थी, 6 नंबर की। अब ये क्या है, मरकरी यहाँ पर क्या बताया था इससे पहले, मरकरी, मून, राहु एंड केतु आर कंडीशनल बेनिफिक एंड मैलेफिक्स ऑल्सो। अब इसमें यहाँ पर भी बैठे हुए हैं सपोज, और यहाँ बैठ गए कोई बेनिफिक प्लैनेट वीनस सपोज, तो मरकरी कैसे हो गए, ऑल्दो इट इज़ द लॉर्ड ऑफ तृष्णाय भाव, बट वो किधर बैठे हुए हैं, किस प्लैनेट के साथ बैठे हुए हैं, किस भाव में बैठे हुए हैं, और अपनी स्वराशि में बैठे हुए हैं, खुद की राशि, और 6 नंबर इनका मूल त्रिकोण है, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो ये शुभ हो गए। ये इतना कॉम्प्लिकेशन में अभी जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ सिंपल सी अभी एक चीज़ समझनी है हमको कि इस कुंडली में तृष्णाय भाव के 3, 6, 8 के स्वामी हमको अलग से लिख लें। 3 6 11 3rd हाउस के, 6th हाउस के और 11th हाउस के स्वामी, जो इसमें से 10 नंबर की कुंडली है मकर लग्न की, तो इसमें जुपिटर, मरकरी एंड मार्स हुए। तो 3, 6, 11 भाव के, ये भाव है 3, 6, 11 भाव के स्वामी आप कैसे कंसिडर करोगे, मैलेफिक। ठीक है, अभी नेक्स्ट इज दिस इज द सेकेंड स्टेप। The third step is केंद्र। अब देखो ये फर्स्ट हाउस हैज़ गॉन ऑलरेडी इनटू द त्रिकोण पार्ट, ठीक है, ये त्रिकोण के आपके स्वामी में चला गया। अभी आपको देखना है कि त्रिकोण के बाद आपका ये इसमें भी आ जाता है, केंद्र में भी कंसिडर होता है। बट जब अभी यहाँ पर जो हम स्टेप्स ले रहे हैं उसमें ना हम केंद्र में ना इसको नहीं कंसिडर करेंगे, फर्स्ट हाउस को, हम 4th हाउस को, 7th हाउस को और 10th हाउस को कंसिडर करेंगे। 4th हाउस में जो भी राशि बैठी हुई है, जैसे इस वाली अगर ये मकर लग्न है तो यहाँ पर 1 नंबर आएगा, यहाँ पर 4 नंबर आएगा और यहाँ पर 7 नंबर आएगा। तो ये जो स्वामी है ना, जो केंद्र के स्वामी हैं, केंद्र स्वामी कौन सा है, 4th हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। केंद्र 4th, 7th एंड 10th, ये क्या हो जाएंगे, ये न्यूट्रल हो जाएंगे। ना इनको हम अच्छा बोलेंगे और ना ही हम इनको बुरा बोलेंगे। नाउ आफ्टर दैट द 4th रूल कम्स। द 4th रूल इज सेकेंड हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। मतलब सेकेंड हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, अगेन दीज 3 हाउसेज आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ न्यूट्रल हाउसेस। ये भी न्यूट्रल हाउसेस हैं। ये जो न्यूट्रल हाउसेस है, सेकेंड हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, इनके हुए कंडीशनल मैलेफिक और बेनिफिक वाली जो पोजीशन थी या जो हमने डिस्कस किया था वो यहाँ और यहाँ तीनों में अप्लाई होगा। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी के लिए भी। जब भी आप देखना स्टार्ट करोगे तो आपको हर लग्न की पत्रिका के सबसे पहले बेनिफिक हाउसेस निकालने हैं। फर्स्ट हाउस, 5th हाउस एंड 9th हाउस में क्या प्लैनेट्स बैठे हुए नहीं, मतलब प्लैनेट्स नहीं, उनके ये राशि लॉर्ड, ठीक है, जो नंबर बैठा हुआ है, जो साइन बैठा हुआ है, उसका राशि लॉर्ड। तृष्णाय भाव मतलब 3, 6, 11, इन घरों में कौन से स्वामी बैठे हुए हैं, ये क्योंकि 3, 6, 11 इज कंसिडर्ड एज अ मैलेफिक। और एक चीज़, 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस आर कॉल्ड द त्रिक स्थान, त्रिक भाव, that is 3rd, 6th and 12th, sorry not 3rd, 6th, 8th and 12th, 6, 8 और 12, that is the 12th, त्रिक स्थान। 6, 8, 12 ये त्रिक स्थान है। त्रिक स्थान में बैठे हुए प्लैनेट्स आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ मैलेफिक। मैलेफिक नॉट एग्जैक्टली वी कैन से कि वो प्लैनेट मैलेफिक है, बट ये स्थान मैलेफिक हैं। तो वो कैसे रिजल्ट देंगे, मैलेफिक रिजल्ट देंगे, डिपेंड करता है कौन सा बैठा है प्लैनेट। कभी ऐसा नहीं है कि जो बेनिफिक प्लैनेट्स बैठे मतलब हैं जो हमारे जुपिटर और वीनस,
अगर वो भी यहाँ पर बैठ जाते हैं तो कभी कभी वो भी ख़राब रिजल्ट दे देते हैं और कभी कभी वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट दे देते हैं। वो कंडीशन के ऊपर अप्लाई करता है, मतलब वो कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या कंडीशन है, कौन सा लग्न है और बाद बाकी के प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है। तो अगर इसमें कुछ भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेष लग्न की कुंडली लेंगे और ये जो मतलब मेष से लेकर के हम लोग पाइसेस तक सारी कंप्लीट करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में हम लोग मेष लेंगे मतलब एरीज। और जो जितने भी ये रूल्स मैंने बताए ना, वी विल अप्लाई एंड वी विल मेक अ लिस्ट ऑफ द प्लैनेट्स। ओके, थैंक यू।